चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सरकार का दिवाली तोहफा, मुफ्त गैस सिलेंडर का किया ऐलान। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दिवाली से पहले निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। होली से पहले भी मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, लेकिन इसका लाभ सिर्फ आधार प्रमाणित लाभार्थियों को ही मिल सकेगा। पीएम मोदी ने किया आईटीयू सम्मेलन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। बोले 190 से अधिक देश ले रहे हिस्सा। विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा। वहीं अंबानी ने एआई डेटा सेंटर के लिए मांगा इंसेंटिव। एयरटेल कंपनी के चेयरमैन भारती मित्तल बोले अगले 18 महीनों में पूरा देश 5G नेटवर्क से जुड़ जाएगा। हिंदू धर्म सभा में बड़ा फैसला, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। विद्वान बोले नासा की गणनाओं को फॉलो करने वाले पंचांगों ने भ्रमित किया। जयपुर में जुटे देश भर के 100 से ज्यादा ज्योतिषाचार्य ने सहमति से लिया निर्णय। इंतजार हुआ खत्म, महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव तारीखों का हुआ ऐलान। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर, वहीं झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। दोनों राज्यों के 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिले जयशंकर। 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता। नवाज बोले मोदी आते तो अच्छा होता। बढ़ेगी पाक चीन की टेंशन, अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। 32,000 करोड़ की डील हुई फाइनल, तीनों सेनाओं को मिलेंगे। ये अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन का एक ही वेरिएंट है। इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए देश में ही फैसिलिटी बनाई जाएगी। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, टाटा ग्रुप 5 लाख युवाओं को देगा जॉब। ऑटो सेमी कंडक्टर समेत कई सेक्टर में निकलेगी भर्तियां। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने किया ऐलान। कहा भारत विकास की नीति के बिना विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता। खाने में थूक मिलाए तो होगी सख्त कार्रवाई, योगी सरकार लाने जा रही अध्यादेश। यूपी सरकार के अध्यादेश में खाने में थूक मिलाने जैसी घटनाओं को लेकर कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं, जिसके बाद लोग खाने के बारे में पूरी जानकारी ले सकेंगे। सरकार ने 8 जरूरी दवाओं की कीमतें 50% बढ़ाई। इनमें अस्थमा, टीबी और ग्लोकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी लाडली बहन योजना में दिवाली बोनस की घोषणा। इस स्कीम के तहत 21 से 65 वर्ष की विवाहित विधवा और बेसहारा महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। दिल्ली में पटाखे बैन, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं होगी। 1 जनवरी तक लागू रहेगा प्रतिबंध। भाजपा बोली पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं। आम आदमी पार्टी वैज्ञानिक रिपोर्ट दिखाए। SCO समिट में भाग लेने के लिए एस जयशंकर पहुंचे पाकिस्तान। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पहला पाक दौरा। इस दौरान भारत पाक के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर JMM ने उठाए सवाल, इसी को बताया कठपुतली। कहा बीजेपी को केस पता चल गया कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। दरअसल सोमवार को बीजेपी नेता हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा था कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। जनता वोट से देती है जवाब, EVM पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कहा जनता मतदान में भाग लेकर सवालों का जवाब देती है। जहां तक EVM का सवाल है वे 100% फुल प्रूफ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से शुरू हो रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में विराट से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद। 9000 रन पूरे करने से मात्र 53 रन दूर। फिलहाल कोहली टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज हैं। इस लिस्ट में शीर्ष पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर है। मेरे पति को जानवरों की तरह मारा गया। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा की पत्नी बोली पैर के अंगूठों के नाखून उखाड़े, शरीर से निकले 30 से अधिक चर्रे। वहीं स्थानीय लोग बोले हमलावर पहले से तैयार थे। पाकिस्तान और भारत दोनों टीमें सेमीफाइनल से हुई बाहर। टूट गया महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना। उमर अब्दुल्ला आज लेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार बनेगी सरकार। LG मनोज सिन्हा मंत्रियों के साथ दिलाएंगे शपथ। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक गोपाल मिश्रा के पिता CM योगी से मिलकर रोए। मां भी बिलख पड़ी, पत्नी की मांग खून का बदला खून। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों को बख्शेंगे नहीं। मानसून की विदाई के बीच देश में बारिश का असर। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। वहीं तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, 8 फ्लाइट कैंसिल। जम्मू कश्मीर में 5 सदस्य मनोनीत करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कहा हर बात पर यहां नहीं आनी चाहिए। LG 5 विधायक मनोनीत कर सकते हैं या नहीं हमें नहीं पता। हरियाणा में आज सुबह 10 बजे होगी विधायक दल की बैठक। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश के CM के नाम पर बनेगी सहमति।
कनाडा ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर। निज्जर हत्या मामले में विदेश मंत्री मेलानी जोली बोली, सबूतों के आधार पर राजनयिकों को किया निष्कासित। बक्से नहीं जाएंगे दोषी, पूरे मामले में होगी कार्रवाई। सीएम योगी ने तलब की गाजियाबाद के डासना मंदिर जा रहे लोगों पर लाठीचार्ज प्रकरण की रिपोर्ट। मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस का वीडियो हो रहा वायरल। जवानों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, शायरी भी सुनाई। वीडियो की जांच पड़ताल में 4 साल पुरानी निकली बात। किसानों ने एससी कमेटी से मिलने का न्योता ठुकराया, पत्र भेजकर दिए 7 पॉइंट। किसान बोले हाईवे हरियाणा सरकार ने बंद किया, उन्होंने नहीं। भंडारे की प्रसादी खाने से महिला की मौत, 53 बीमार, 5 की हालत गंभीर। बचा हुआ भोजन घर लेकर आए, 1 दिन बाद खाया। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, बोर्ड ने घरेलू टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से खत्म किया इम्पैक्ट प्लेयर नियम। हालांकि यह नियम आईपीएल में लागू रहेगा, रोहित शर्मा भी कर चुके हैं आलोचना। टास्क फोर्स की रफ्तार धीमी, कोलकाता रेप हत्या केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। कहा, हम देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं। दाढ़ी वाले को हल्के में मत लेना, चालू सरकार को टांग दिया महाविकास अघाड़ी को। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने दी चेतावनी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को कांग्रेस ने सौंपी अहम जिम्मेदारी, महाराष्ट्र चुनाव में साथ करेंगे काम। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी के बहराइच से 2 और लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, बोर्ड ने घरेलू टी20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से खत्म किया इम्पैक्ट प्लेयर नियम। हालांकि यह नियम आईपीएल में लागू रहेगा, रोहित शर्मा भी कर चुके हैं आलोचना। उद्धव ठाकरे की नजर, नेता विपक्ष के पद पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा दावा, बोले उनके गठबंधन सहयोगी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते। नदियों पर अवैध निर्माण के चलते बढ़ रही बाढ़ की विभीषिका, कई नदियां हुई विलुप्त। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण, जल शक्ति, जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से मांगा जवाब। हम किसी को पटकनी नहीं देते, सीधे पटक देते हैं। झारखंड में मैया सम्मान राशि बढ़ाकर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बोले सभी चुनाव के लिए तैयार हो जाएं, भाजपा के भ्रम का जवाब देना है। रिफाइंड वनस्पति घी और दूध पाउडर से बना रहे थे नकली देसी घी। यूपी के सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी के दौरान पकड़ी शुद्ध घी की फैक्ट्री। अयोध्या में 2.5 घंटे प्लेन में बम के लिए सर्च, एयर इंडिया का विमान 139 यात्रियों को लेकर आया था, क्रू को मिला था मैसेज। महाराष्ट्र में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला, शिवसेना बीजेपी में दरार, शिंदे अजित की बगावत। 2019 से क्या क्या बदल गया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, सीनियर नेता मंजू कुमारी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। हरियाणा के सोनीपत में शुरू होने वाला है नया हाईवे, 3 राज्यों का सफर होगा आसान, बिना कर्मचारियों के चलेगा देश का पहला टोल प्लाजा। धामी सरकार का बड़ा फैसला, 500 से अधिक आयुष डॉक्टरों की लाइसेंस होंगे रद्द। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे सभी चिकित्सकों के पंजीकरण रद्द करें जिनके पास BAMS या BUMS के बजाय अन्य राज्यों के डिप्लोमा है। पंजाब पंचायत चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी की मौत, तरन तारण में चली गोली। जगरांव के 2 गांव में चुनाव रद्द, गुरदासपुरा में भी मचा बवाल। हिमाचल में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा के दौरान 17 देशों के सांस्कृतिक दलों ने निकाली कल्चरल परेड। इससे पहले भगवान नरसिंह की जले में उमड़ी भीड़। अहमदाबाद साइबर पुलिस ने किया डिजिटल अरेस्ट, रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 ताइवानी सहित 17 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, नासिक के कद्दावर नेता व इगतपुरी से विधायक हीरामन भीका ने थामा अजित पवार का हाथ। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज करेंगे बिहार उपचुनाव के लिए जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान। चुनाव आयोग ने 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में उपचुनाव का किया ऐलान। 47 विधानसभा और केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को होगी वोटिंग। इसके अलावा एक विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को होगा मतदान। सभी सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में ग्रेड 1 की पाबंदियां लागू, अक्टूबर में 6 दिन ज्यादा मिली साफ हवा। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद सड़क किनारे भोजनालय, होटलों व रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग से विपक्ष ने किया वॉकआउट। चेयरपर्सन जगदंबिका पाल को हटाने की मांग। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर की 4 खाली राज्यसभा सीटों के लिए होंगे चुनाव। हरियाणा में पीएम मोदी की नीतियों की जीत और कांग्रेस के झूठ की हुई हार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले इनकी विपक्ष की भूमिका भी ठीक नहीं है, किसानों को भड़काकर अपनी स्वार्थ सिद्धि का काम करते हैं। भारत कनाडा ने एक दूसरे के 6 डिप्लोमेट्स निकाले। कनाडाई पीएम का आरोप, भारतीय डिप्लोमेट्स अपराधों में शामिल। टूड्रो बोले हमारे लोगों की हत्या को समर्थन देना भारत की गलती, ये बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में जीरो बिजली बिल वालों की संख्या 17 लाख से कम। 70% लोग करते हैं 2000 रुपए तक का भुगतान। पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। पंचायत चुनाव के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज, रोक के आदेश भी दिए वापस। उत्तराखंड पुलिस की पहल लाई रंग, लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरा ऑपरेशन स्माइल। पुलिस ने अब तक 5981 गुमशुदाओं को परिवार से मिलाया। राजस्थान के डिग में फैली बीमारी, 1 महीने के अंदर डिफ्थीरिया से 7 बच्चों की मौत और 24 बच्चे पॉजिटिव मिले। WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही सर्वे। नेपाल से बिहार आया हाथियों का झुंड, खेतों में खड़ी धान और गन्ने की फसल को बुरी तरह से किया बर्बाद। कई गांव में दहशत, मसाल जला, रत जगा कर रहे लोग। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी की मस्जिद को ध्वस्त के आदेश पर रोक। एमसी कमिश्नर ने दिए थे 30 दिन में हटाने के ऑर्डर। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मिली राहत। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे म्यूजिशियन AR रहमान अमेरिकी उपराष्ट्रपति को बताया प्रेरणा। बोले अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए कमला हैरिस का दृष्टिकोण हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। नाबालिगों ने दी मुंबई न्यूयॉर्क फ्लाइट में बम ब्लास्ट की धमकी। छत्तीसगढ़ के कारोबारी के बेटे समेत 4 पुलिस की हिरासत में। आईडी हैक कर भेजा था ईमेल। हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मंडी रहा केंद्र। रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने किया ITU सम्मेलन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। बोले 190 से अधिक देश ले रहे हिस्सा। विदेश में डेटा भारत से 10 गुना महंगा। वहीं अंबानी ने AI डेटा सेंटर के लिए मांगा इंसेंटिव। एयरटेल के चेयरमैन भारती मित्तल बोले अगले 18 महीनों में पूरा देश 5G नेटवर्क से जुड़ जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत की। इस टेक इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और लगभग 900 स्टार्टअप भी शामिल हुए। इंक 2024 के एग्जीबिशन में पीएम मोदी को टेक इनोवेशन दिखाए गए। साथ ही पीएम मोदी ने वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का भी उद्घाटन किया, जिसे पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने आयोजित किया। 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज दूसरे देशों में मोबाइल डाटा की कीमत भारत की तुलना में 10 गुना महंगी है। दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों से इंटरनेट डेटा की कीमतों में गिरावट आई है। आज भारत में मोबाइल डेटा की कीमत 12 सेंट प्रति जीबी है। दूसरे देशों में 1 जीबी डेटा 10 गुना महंगा है। आज भारतीय हर महीने औसतन 30 जीबी डेटा का उपभोग कर रहे हैं। मोदी ने कहा पिछले 10 साल में भारत ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाए हैं वे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से 8 गुना अधिक है। 2 साल पहले हमने 5G लॉन्च किया था। आज हर जिला 5G से जुड़ गया है। अब हम 6G तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। जनधन, आधार और UPI का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ONDC डिजिटल कॉमर्स सेक्टर में क्रांति लाएगा। वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भारत का डेटा भारतीय डेटा सेंटर में ही रखने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत में डेटा जनरेशन का पैमाना और स्पीड तेजी से बढ़ी है और AI के साथ यह और तेजी से बढ़ेगी। एयरटेल के चेयरमैन भारती मित्तल ने कहा मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि सभी गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में सबसे तेज 5G नेटवर्क लॉन्च किया है। हर दिन हर महीने अधिक नेटवर्क रोल आउट हो रहे हैं। मित्तल ने कहा अगले 12 से 18 महीनों के भीतर देश का प्रत्येक हिस्सा एक बहुत शक्तिशाली 5G नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इंतजार हुआ खत्म। महाराष्ट्र
झारखंड के विधानसभा चुनाव तारीखों का हुआ ऐलान। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर, वहीं झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। दोनों राज्यों के 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। जहां इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 48 विधानसभा और 2 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज में 13 नवंबर को और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को, वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। साथ ही चुनाव आयोग ने 13 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में उपचुनाव का ऐलान किया है। 47 विधानसभा और केरल की वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा एक विधानसभा और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी सीटों के नतीजे 23 नवंबर को होंगे। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे, महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद के निधन से खाली हुई है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि झारखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 2.6 करोड़ है, जिसमें 1.29 करोड़ महिला और 1.31 करोड़ पुरुष मतदाता है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 11.84 लाख है। झारखंड में 29,562 पोलिंग स्टेशन होंगे। वहीं महाराष्ट्र को लेकर राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या 9.63 करोड़ है, जिनमें से 4.97 करोड़ पुरुष और 4.66 करोड़ महिला मतदाता है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 20.93 लाख है। महाराष्ट्र में 1,186 मतदान केंद्र है। इस बार भी पीडब्ल्यूडी और महिलाओं द्वारा संचालित बूथ बनाएंगे। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत हर चुनाव में एक नया इतिहास बना रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। दोनों चुनाव में जो जज्बा दिखाया वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। राजीव कुमार ने कहा, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपने इरादे जाहिर कर देते। लोकसभा चुनाव के घोषणा के समय ही हमने अपनी बात साफ तौर पर रखी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान 0 वायलेंस हुई।